बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हों। हाज़िर हूँ वसीम ताहिर अपने नए डिटेल लेक्चर के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है कि लास्ट वीक जो हमने पढ़ा था, जो इस वीक मैंने टेस्ट लेना है, उसी को दोबारा से हम लोगों ने रिपीट करना है। बहुत से स्टूडेंट्स बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर इसको रिपीट करवा दें, तो इसी सिलसिले में इसको रिपीट करवाएंगे। टेस्ट चैप्टर नंबर 10 है, 10.8 प्रोग्राम से 10.17 तक का टेस्ट है। सबसे पहले इसमें हमारे पास आता है स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस क्या होता है? ये स्पेशल करैक्टर्स होते हैं जो कि बताते हैं कि हमारी फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है वो मॉडिफाई कैसे आप लोग उसको करवाते हैं। कोई स्पेशल करैक्टर्स हैं जिसमें लिख के दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को कि एक हमारे पास /b होता है, /t है, फिर हमारे पास /n है, /n है, r है, फिर उसके बाद /t है, btn/f। ये कुछ स्केप करैक्टर्स मैंने लिख दिए हैं। हर एक का मतलब क्या है? /b बैक स्पेस के लिए होता है, /t टैब के लिए यूज़ किया जाता है, /n न्यू लाइन पे शिफ्ट होने के लिए यूज़ किया जाता है, कैरीज रिटर्न और फॉर्म फीड। इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग? एक प्रोग्राम के अंदर हमने कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल बैक स्पेस के लिए देख लेते हैं printf। अगर हम आउटपुट लेना चाहें तो एक स्टेटमेंट लिखी हुई है printf हेलो। अब हेलो के बाद हमने क्या लिखा है? /b लिख दिया है और पाकिस्तान। अब इस स्टेटमेंट की आउटपुट कैसे आएगी? आउटपुट में क्या होगा? पहले हेलो प्रिंट होगा, यानी कि हेलो प्रिंट होगा, मगर /b से हम लोग एक स्टेप पीछे आ जाएंगे तो ओ कट जाएगा तो हेल रह जाएगा और प्रिंट क्या होगा? हेल पाकिस्तान। ये हमारे पास आउटपुट होगी /b के इस्तेमाल से। अगर हम लोग /t करें टैब, यहाँ पे हम लोग इसको ख़त्म करवाएंगे, यहाँ पे t को यूज़ कर देंगे। इससे क्या होगा? टैब होता है डिफरेंस के लिए। टैब यानी कि अगर हमारे पास करैक्टर यहाँ पे है, टैब प्रेस करेंगे तो करैक्टर 5 से 6 करैक्टर की स्पेस छोड़ के आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो हेल्प पाकिस्तान की बजाय अब जो हमारे पास प्रिंटिंग होगी, वो प्रिंटिंग कैसे होगी? पहले हेलो आएगा, फिर थोड़ा सा फासले के बाद पाकिस्तान आ जाएगा। ये हमारे पास आउटपुट आएगी /t के इस्तेमाल से। /n अगर हम लोग n कर दें, इसका मतलब है न्यू लाइन, यानी कि पहली लाइन के ऊपर हेलो प्रिंट होगा, फिर दूसरी लाइन के ऊपर स्टार्टिंग में पाकिस्तान आ जाएगा। ये हमारे पास /n से कैरीज रिटर्न, ये हमें शुरू में ले आएगा। अगर हम लोगों ने यहाँ पे r यूज़ किया हुआ है तो ये क्या करेगा? पहले हेलो प्रिंट होगा, मगर लाइन के स्टार्टिंग में ले आएगा, कैरीज रिटर्न करवा देगा, तो हेलो के ऊपर पाकिस्तान ओवरराइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा? पाकिस्तान। ये प्रिंट हो जाएगा। फिर है फॉर्म फीड। फॉर्म फीड क्या करते हैं? आउटपुट में हमारे पास एक फॉर्म को ऐड कर देगा, यानी कि f से क्या होगा? पहले हमारे पास प्रिंट होगा आउटपुट के दौरान हेलो, फिर एक पेज बीच में ऐड होगा और फिर पाकिस्तान आ जाएगा। तो इस तरह इसकी प्रिंटिंग होगी। ये तो था हमारा स्केप सीक्वेंस का जो क्वेश्चन है। आगे हम लोग मज़ीद देखते हैं आगे कौन कौन सी चीज़ें हैं इसी लेक्चर के अंदर, यानी कि एक ही वीडियो के अंदर ये आप लोगों का पूरा टेस्ट जो है वो रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? कुछ प्रोग्राम्स हैं, आउटपुट्स हैं, उनको आप लोगों ने सेट करना है। फॉर एग्जांपल ये हमने इस आउटपुट को लिखना है कि एक printf स्टेटमेंट को हम लोगों ने इस्तेमाल करके इसको क्या करवाना है? प्रिंटिंग करवानी है। तो printf की स्टेटमेंट printf
फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखेंगे, फॉर्मेट स्ट्रिंग स्टार, इसके बाद क्या आएगा, न्यू लाइन शुरू हो रही है तो यहाँ पे हम लोग /n कर देंगे, फिर डबल स्लैश स्टार है, फिर /n, फिर ट्रिपल स्टार है, और यहाँ से प्रोग्राम क्या हो जाएगा, हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो आउटपुट में हमारे पास ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा। ये इसको इस्तेमाल करने का फ़ायदा है। फिर है हमने प्रिंटिंग क्या करवानी है, एक और स्ट्रिंग दी गई है कि उसको आप लोग कैसे प्रिंट करवाएंगे, उसका भी इस्तेमाल देख लेते हैं। क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6, इस फॉर्मेट के अंदर हम लोगों ने आउटपुट इसको प्रिंट करवाना है। तो क्या होगा, 1 /t 2 /t 3 /n 4 /t, फिर क्या आएगा 5 /t, और 6 के बाद प्रोग्राम को क्या करवा दिया, क्लोज। तो हमारे पास ये वाली आउटपुट आ जाएगी जो ऊपर बताई गई है। तो ये है फॉर्मेटिंग, कैसे हम लोग प्रिंट एफ के अंदर इन एस्केप करैक्टर्स को इस्तेमाल करके अपनी आउटपुट लेते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेन स्कैनएफ फंक्शन, कि स्कैनएफ फंक्शन क्या होता है। सेकंड हमारे पास टॉपिक जो है वो स्कैनएफ फंक्शन का है। स्कैनएफ फंक्शन को हम लोग डेटा यूज़र से इनपुट करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहीं पर भी अगर हम लोग फॉर एग्जांपल वो एक प्रोग्राम हो के राइट अ प्रोग्राम इन विच यूज़र इंटर अ नंबर, यानी कि जब यूज़र से हम लोगों ने नंबर लेना है तो फिर हम लोग स्कैनएफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टेटमेंट है प्रिंट एफ इंटर अ नंबर, यानी कि यूज़र से हम लोगों ने नंबर लेना है, इंटर अ नंबर। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अब वो नंबर इनपुट करवाएंगे। स्कैनएफ इनपुट के लिए यूज़ किया जाता है, स्कैनएफ %d, यानी कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा जो कि बताएगा कि हमने वेरिएबल किस किस्म के लिए हैं, इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, लॉन्ग का है या डबल का है। फॉर एग्जांपल अगर हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया हुआ है तो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या ले लिया, %d। ये सिंबल है फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टार्ट होने का, d वो करैक्टर है, और यहाँ पे हम लोगों ने इन्वर्टेड स्ट्रिंग के अंदर लिखना होता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर। फिर यहाँ पे ये %, या इसको एड्रेस ऑपरेटर भी कह देते हैं, इसको %, या फिर एड्रेस ऑपरेटर कहेंगे। ये हमारे पास क्या है, उसका सिंटैक्स है एक किस्म का। अब हम लोगों ने एक नंबर को इनपुट करवाया, अगर हम लोग मल्टीपल नंबर्स को इनपुट करवाएंगे तो फिर हम यहाँ पे एक से ज़्यादा नंबर्स भी इनपुट या ऐड करवा सकते हैं। ये हमारे पास स्कैनएफ फंक्शन है। मल्टीपल वैल्यूज़ लेनी हो तो उसके लिए भी हम लोग लिख के देख लेते हैं, प्रिंट एफ क्या आएगा, इंटर अ नंबर, इंटर टू नंबर्स। तो यहाँ पे फिर ये कैसे इंटर होगा, मल्टीपल करैक्टर्स को भी, नंबर्स को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने ए और बी 2 वेरिएबल लिए हुए हैं तो इन दोनों को अलग अलग इनपुट करवाना चाहते हैं, तो स्कैनएफ का फंक्शन %d और आगे %, या एड्रेस ऑपरेटर ए आ गया और ये एड्रेस ऑपरेटर बी आ गया। तो इस तरह हम लोग मल्टीपल करैक्टर्स को भी बीच में ऐड करवा सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें अंडरस्टैंड साथ साथ हो रही हैं। अगर कहीं पे भी कोई इशू है तो आप लोग लेक्चर को रिपीट कर लें, दोबारा से जूम करके देख लें, तो ये आप लोगों को दोबारा से समझ आ जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास। इसमें शॉर्टली हम लोगों ने ये जल्दी जल्दी टॉपिक करने हैं सारे, ताकि आप लोगों का कवर अप हो जाए इसी लेक्चर में। फिर एक प्रोग्राम है 10.13 प्रोग्राम में वो क्या कहता है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स नेम, एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें नेम इनपुट करवाना है, एज करवानी है, एड्रेस करवानी है फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन के ऊपर उसको क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। 3 नंबर्स के हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे हेडर फाइल #include
स्टूडियो डॉट एच हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ये दोनों हमारे पास हेडर फाइल है। ये स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट की हेडर फाइल है, ये कंसोल इनपुट और आउटपुट की हेडर फाइल है। हैश सिंबल जो है ये बताता है कि यहाँ से हमारे पास हेडर फाइल स्टार्ट होती है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट होता है, इंक्लूड कीवर्ड यूज़ किया जाता है। फिर मेन फंक्शन है वॉइड मेन, करली ब्रेसेस के बाद प्रोग्रामिंग बॉडी स्टार्ट हो जाती है। उसने कहा कि यूज़र से क्या लेना है, नेम एज एंड एड्रेस। तो नेम और एज हमारे पास हमेशा क्या होगी, एक इंटीजर वैल्यू आएगी, इसलिए हमने वो इंटीजर टाइप की ले ली। वेरिएबल डिक्लेयर करवाया एज इंटीजर टाइप का होगा। और सेकंड है हमारे पास करैक्टर नेम, और आगे क्या है एड्रेस। ये दो हमने वेरिएबल करैक्टर टाइप के लिए हैं, करैक्टर नेम एंड एड्रेस। पहले हम लोग यूज़र से एज ले लेते हैं, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन। अगर हमने कोनियो डॉट एच को इस्तेमाल किया हेडर फाइल को, फिर क्लियर स्क्रीन का फंक्शन हम लोग लाजमी इस्तेमाल करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो ये प्रोग्राम आप लोगों को एरर शो करवा देगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूज़र से एज मालूम करनी है, तो प्रिंट एफ इंटर योर एज, अपनी एज बताओ, यानी कि एज यूज़र से लेनी है हमने। स्कैन एफ के ज़रिए हम लोग वो इनपुट करवा देंगे। अभी हमने स्कैन एफ के फंक्शन का इस्तेमाल देखा है। परसेंटेज एज इंटीजर में है तो इसलिए परसेंटेज डी आएगा, परसेंट साइन क्या आ गया, एज आ गया। फिर यूज़र से उसका नेम लेना है, प्रिंट एफ इंटर योर एज इंटर योर नेम, स्कैन एफ परसेंटेज। अब नेम में मल्टीपल करैक्टर्स होते हैं तो इसलिए यहाँ पे परसेंटेज एस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया, नेम आ गया। फिर एड्रेस मालूम करना है, इंटर योर एड्रेस, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है, वो लाजमी लिखनी है हम लोगों ने। स्कैन एफ परसेंटेज एस, और यहाँ पे परसेंट साइन एड्रेस आ गया। अब यूज़र से हम लोगों ने एज नेम और एड्रेस ले लिया है। ये हमें बताता है कि ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, करैक्टर टाइप का वेरिएबल, मगर स्ट्रिंग आ जाएंगे, इसमें वैल्यू स्ट्रिंग होंगी, एड्रेस की भी और नेम की भी। अब नेक्स्ट क्या है, हम लोगों ने इसकी आउटपुट में इसको प्रिंट करवा देना कि आउटपुट क्या आएगी। तो आउटपुट में लाइन लगा के यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसको पेज के ऊपर हम लोगों ने डिस्प्ले भी करवाना है। तो प्रिंट एफ सबसे पहले तो क्या आएगा हमारे पास, इंटर नेम ऑफ एज इज़ परसेंटेज डी, के एज कितनी है, और यहाँ पे क्या आ गया, एज आ गया। फिर प्रिंट एफ नेम इज परसेंटेज एस, और यहाँ पे क्या आ गया, नेम आ। फिर प्रिंट एफ एड्रेस इज़, ये एड्रेस क्या है, आगे एड्रेस आ जाएगा इज़ परसेंटेज। ये हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं जो कि हमारे पास डेटा टाइप बताएंगे कि क्या आती, और यहाँ पे क्या आ गया, एड्रेस आ गया। गेट करैक्टर का फंक्शन स्क्रीन को होल्ड करने के लिए होता है, और इसकी इंफॉर्मेशन भी हमारे पास कंसोल इनपुट और आउटपुट हेडर फाइल के पास होती है। प्रिंट एफ और स्कैन एफ की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास स्टूडियो डॉट एच और इनपुट और आउटपुट के पास होती है। जी, तो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम जो है
इसमें क्या कहा गया है कि फॉर्मेट राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें दैट गेट्स टेम्परेचर फ्रॉम द यूज़र, यूज़र से टेम्परेचर लेना इन सेल्सियस, सेल्सियस में, एंड कन्वर्ट इट इनटू अ फ़ारेनहाइट, और उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करवाना है। इरेज कर लेते हैं इसको, हेडर फाइल मैं लिखी रहने देता हूँ क्योंकि वो हर प्रोग्राम में वही होनी है। अब हमारे पास प्रोग्राम क्या है कि यूज़र से टेम्परेचर लेना है सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। फार्मूला हमें गिवन है, फार्मूला क्या गिवन है, F इज़ इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई C प्लस 32। ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करवाने का फार्मूला है हमारे पास। अब यूज़र से लेना है तो पहले तो हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करवाएंगे, फ्लोट, सेल और फॉरेन वेरिएबल आगे, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यूज़र से टेम्परेचर लेना है किसके अंदर, सेल्सियस में, तो प्रिंट एफ क्या आ गया, इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, स्कैन एफ परसेंटेज एफ परसेंट साइन, यहाँ पे क्या आ गया, सेल। अब हमने टेम्परेचर को कन्वर्ट करवाना है फ़ारेनहाइट में, उसका फार्मूला लिख देंगे। ऊपर वेरिएबल क्या लिया था, फॉरेन लिया था, नीचे भी मैंने फॉरेन लिख लिया। अब ये फ्लोट की वैल्यू है तो इसलिए हम लोग लिखेंगे इसको 9.0 डिवाइडेड बाई 5.0 मल्टीप्लाई बाई, हमने वेरिएबल कौन सा लिया है, सेल्सियस के लिए सेल लिया है, प्लस 32। ये फार्मूला लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर आएगा वो फॉरेन में सेव हो जाएगा। अब इसको हमने करवाना है प्रिंट, तो प्रिंट लेने के लिए प्रिंट एफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट में FAHRAN फ़ारेनहाइट इज़ परसेंटेज F, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास है, फॉरेन आ गया, यानी कि इसके अंदर टेम्परेचर होगा वो सेव हो जाएगा। गेट कैरेक्टर का फंक्शन स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, और ये प्रोग्राम यहाँ से क्लोज। इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्टली पेपर में भी आ जाता है, पेपर में ना आए तो प्रैक्टिकल में अमूमन ये प्रोग्राम शामिल होता है, इसलिए आप लोगों ने इसको ध्यान से अच्छे से करना है। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास है जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। पहले हम इसको इरेज करवा देता हूं मैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन साथ साथ अच्छे से अंडरस्टैंड होते जाएंगे। कहीं पे फिर भी कोई इशू है आप लोग वीडियो को बार बार देख सकते हैं, नहीं है कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दें, मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूँगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखता हूँ क्या है। 10.16 प्रोग्राम कहते हैं कि राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें दैट गेट्स, जिसमें आप लोगों ने लेने हैं 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का नंबर फ्रॉम द यूज़र से, एंड डिस्प्ले इट इन रिवर्स ऑर्डर, और इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है। फॉर एग्जांपल इफ़ द यूज़र इंटर 1 2 3, अगर यूज़र 1 2 3 इंटर करवाए, इट डिस्प्ले 3 2 1। ओवरऑल इस प्रोग्राम में वो कहता है कि यूज़र से हमने कोई वैल्यू लेनी है, वैल्यू लेने के बाद हम लोगों ने क्या करवाना है, उसको रिवर्स करवाना है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यूज़र से वैल्यू कितनी ली है, 1 2 और 3। अब वो कहता है कि इसको हम लोगों ने कन्वर्ट करवाना है 3 2 1 के अंदर। अब जब भी कोई नंबर लेते हैं हम लोग यूज़र से और उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना हो, तो सबसे पहले वो नंबर जो है उसको हम तमाम डिजिट्स को अलग अलग करवाना पड़ेगा। जब तक इन डिजिट्स को हम लोग अलग नहीं करवाएंगे प्रोग्राम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट नहीं हो सकता। तो रिवर्सिंग करवाने के लिए हम लोग उसको उतने डिजिट से डिवाइड करेंगे। अगर 3 डिजिट नंबर है तो 100 से करेंगे, 4 डिजिट नंबर है तो 1000 से करेंगे, 5 डिजिट नंबर है तो 10,000 से करेंगे, 6 डिजिट नंबर है तो 1 लाख से करेंगे। तो ये इसका एक तरीक़ाकार होता है। सबसे पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे हम। वेरिएबल कौन से हैं, इंट एन, एन वो नंबर जो यूज़र से हम लोग लेंगे,
ए इसके अंदर एक नंबर को सेव करवाना है, बी के अंदर एक नंबर को सेव करवाना है। हम थर्ड 3 डिजिट का ले लेते हैं और सी के अंदर एक नंबर को 4 डिजिट का नंबर लेंगे और सी के अंदर एक नंबर को सेव करवाना है। तो यूज़र से सबसे पहले क्लियर स्क्रीन का फंक्शन आ गया। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन हर प्रोग्राम में आना है। अब यूज़र से नंबर लेना है, प्रिंट एफ इंटर 4 डिजिट नंबर। स्कैन एफ इनपुट के फंक्शंस के ज़रिए हम लोग उसको ले लेंगे। स्कैन एफ %d एब्सेंट साइन नंबर 4 डिजिट नंबर हम लोगों ने इनपुट करवा लिया। अब इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग उस नंबर को जिसको इंटर करवाया गया उसको अलग अलग करवाएंगे। फॉर एग्जांपल नंबर लिया गया है 1 2 3 और 4। तो सबसे पहले क्या आएगा, a इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई क्या आ गया 1000। n कोई नंबर है उसको 1000 पे डिवाइड करेंगे, देख देते हैं करके। 1 2 3 4 1000 पे डिवाइड करेंगे। नंबर को हम लोगों ने 1000 में डिवाइड किया तो हमारे पास क्वोशिएंट वैल्यू कितनी आई है 1। तो इसका मतलब a के अंदर क्या सेव हो गया 1 सेव हो गया। इसके बाद हम लोगों ने मोड वैल्यू निकालनी है। तो मोड वैल्यू कैसे निकलेगी, n इज इक्वल टू n मोड 1000। मोड वैल्यू होते जो रिमाइंडर वैल्यू हो। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर वैल्यू कितनी आई है 2 3 4। इसका मतलब अब n की करंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डबल स्लैश लगा के एक किस्म का कमेंट लिख रहा हूँ मैं। अब b के अंदर वैल्यू को सेव करवाना है हम लोगों ने। b इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई, अब एक नंबर कम हो गए 3 रह गए। जैसे ही 3 नंबर होंगे तो हम लोग एक 0 को भी कम कर देंगे। n को डिवाइड करेंगे 1000 पे, n कितना है अब हमारे पास 2 3 4। उसको डिवाइड किया हमने 100 पे, 2 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 200। तो हमारे पास जो न्यू वैल्यू जो आई है, न्यू वैल्यू आई है b की कितनी आई है 2 वैल्यू, और n की वैल्यू निकालेंगे। n इज इक्वल टू n मोड 100, यानी कि हमने n को 100 पे डिवाइड करेंगे, उसकी जो मोड वैल्यू आएगी वो निकलेंगे। तो मोड वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 34। तो यहाँ पे क्या आ गया 34। नेक्स्ट c की वैल्यू, c इज इक्वल, अब नंबर कम हो गया हमारा 2 डिजिट रह गए तो इसको साथ ही हम लोग ऊपर से भी एक 0 कम कर देंगे। n डिवाइडेड बाई 10, यानी कि हमने 34 को डिवाइड करेंगे 10 पे, ये 3 के साथ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, क्वोशिएंट वैल्यू कितनी आ गई 3। तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ गई 3, वो निकालेंगे हम लोग बाद में n की वैल्यू, n मोड 10। मोड वैल्यू निकाली तो n अब कितनी रह गई थी हमारे पास 4। तो यहाँ पे वैल्यू n की कितनी आ गई 4। अब हम लोगों ने करवाया नंबर को रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाने के लिए क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। %d %d 4 डिजिट नंबर था 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास n c b और
ए, गेट कैरेक्टर का फंक्शन और ये प्रोग्राम ख़त्म। जी तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा नंबर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाने के लिए। अब देखें यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ गया, पहले 4 आ गया। फिर क्या है c की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना आ गया 3 आ गया। फिर b की वैल्यू कितनी है 2, फिर 2 आ गया। फिर a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। नंबर हमने लिया था 1 2 3 ओरिजिनल नंबर, और रिवर्स ऑर्डर में वो क्या है 4 3 2 1। उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रोग्राम अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है देखते हैं। पहले मैं इसको इरेज करवा देता हूँ। अब आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें दैट इनपुट 4 नंबर, यूज़र से 4 नंबर लेने एंड कैलकुलेट सम एवरेज एंड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो 4 नंबर्स लेने हैं, तो उसके लिए इंट a b c d ये 4 नंबर। फिर उसने कहा कि सम लेना है, प्रोडक्ट लेनी है और एवरेज। सम आ गया, प्रोडक्ट आ गई और एवरेज वो हम लोग उसकी डेटा टाइप फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट एवरेज। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, अब हमने यूज़र से 4 नंबर्स लेने हैं, तो कैसे प्रिंट एफ इंटर 4 नंबर, यानी कि 4 नंबर अलग अलग, इंटर 4 नंबर्स के 4 नंबर्स इनपुट करवाएं। स्कैन एफ परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी। यहाँ पे क्या आ गया ए% साइन ए% साइन बी ए% साइन सी ए% साइन डी। 4 नंबर्स इनपुट हो गए। अब सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है सम। तो सम के लिए क्या लिखेंगे, सम इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। प्रोडक्ट लेनी है a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक। फिर हमने लेना है एवरेज। तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम डिवाइडेड बाई नंबर। नंबर कितने हमारे पास 4, तो ये सम उसकी एवरेज निकल आएगी। अब इसको करवाना है प्रिंट एफ सम इज परसेंटेज डी स्लैश एन। यहाँ पे क्या आ गया सम। प्रिंट एफ प्रोडक्ट इज परसेंटेज डी स्लैश एन प्रोडक्ट। फिर एवरेज प्रिंट एफ एवरेज इज परसेंटेज एफ। एवरेज हमने लिया फ्लोट में, और यहाँ पे क्या आ गया ए बी जे। गेट कैरेक्टर का फंक्शन और प्रोग्राम खत्म। ये तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या किया, 4 नंबर लिए, फिर उनका सम मालूम करना था, प्रोडक्ट मालूम करनी थी, फिर एवरेज। नंबर चारों इनपुट करवा लिए स्कैन एफ के ज़रिए, फिर उनका सम ले लिया। हमने वेरिएबल्स यूज़ करने होते हैं, फिर प्रोडक्ट और फिर एवरेज। उसके बाद उनको हम लोगों ने जो आंसर आया उसको प्रिंट करवा दिया। जी तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा आज की फास्ट ट्रैक टेस्ट सीरीज़, जो हम लोगों का टेस्ट होना है नेक्स्ट मंडे को। उसके लिए ये इसी एक लेक्चर के अंदर मैंने तमाम टेस्ट जो है, पोर्शन जो है, उसको रिपीट करवा दिया है। फिर भी अगर कहीं पे आप लोगों का कोई इशू है, कहीं पे कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। इंशाल्लाह मैं वहाँ पे आप लोगों को आंसर दे दूँगा। वो लोग जो चैनल पे नहीं आए हैं वो चैनल को
सब्सक्राइब कर दें, आगे अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर भी करें, कज़न्स को शेयर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।